रूट सिंह, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झुंझुनू। मैथ्स कोड नंबर 1001 ट्रिग्नोमेट्री। आज का जो लेक्चर है वो है टी रेशियोज ऑफ द मल्टीपल एंगल्स, ब्रैकेट के अंदर 2a और 3a। आज जो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूनिट 1.5 है तो उसमें सबसे पहले अपने एंगल्स जो 2a और 3a हैं उसको सिंगल में बनाएंगे एक के फॉर्म में दोनों को। तो उससे पहले उसका कुछ फार्मूले हैं वो हम बताना चाहेंगे। तो देखिए फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक है 1.5 टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स 2a और 3a। ये दो एंगल हैं 2a और 3a, तो इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ एंगल 2a टू a, अर्थात कोण 2a को त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोण a के रूप में लिखना। इसको कैसे लिखा जाता है कि 2a को अपने a के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो इसको 1 बाय 1 फार्मूला लिखते हैं। पहला जो फार्मूला लिखा है इसमें sin 2a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। तो ये अपने फार्मूला जो है एक ही फॉर्म है। देखो पहले अपने पास है 2a, अब 2a को अपने कन्वर्ट हो गया sin a cos a, इस फॉर्म में एक ही फॉर्म आ गया। नेक्स्ट है cos 2a। अब cos 2a के अपने जो फार्मूले हैं तीन है होते हैं इसके। तीन किस टाइप के होते हैं, एक तो फार्मूला ऐसा है जिसमें साइन कोस हो, एक फार्मूला ऐसा है जिसमें खाली साइन हो, एक फार्मूला ऐसा है जिसमें खाली कोस हो। तो ये जो तीन जो इसके जो फॉर्म है, रूप हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है कोस टू ए के फॉर्म के, ये जैसे जैसे क्वेश्चन में जो उसके स्वभाव को देखते हुए उसमें यूज किया जाता है, किस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जाए, कौन सा फार्मूला यूज किया जाए, ये क्वेश्चन को देख के अपने बता सकते हैं। तो cos 2a के लिखते हैं तीन। cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका मतलब कहना ये है कि cos जो 2a है तो साइन और cos की फॉर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। फिर है cos 2a को ही अपने खाली साइन की फॉर्म में लिखे तो लिखेंगे cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये जो है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर के साइन की फॉर्म लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। फिर अगेन cos 2a को पढ़े हैं, cos की फॉर्म लिखे तो किसको क्या लिखेंगे, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो कहने का मतलब cos 2a के अपने तीन फार्मूले हो गए, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, फिर है 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो ये अपने तीन फार्मूले हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट tan 2a, tan 2a को भी अपने एक ही फॉर्म लिखना चाहे tan की फॉर्म में ही, तो ये है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये तो कहने का मतलब जो sin 2a, cos 2a, tan 2a, ये तीनों जो है आ गए। इसी बार आगे भी cos 2a के भी लिख सकते हैं, sec 2a के भी लिख सकते हैं, cosec के भी लिख सकते हैं। तो ये तीन जो अपने पास आ गए सिम एंगल ए की फॉर्म में, तो अपने ये नेक्स्ट वाले भी बता सकते हैं, मतलब कोट वाले, सेक वाले, कोसेक वाले भी बता सकते हैं। तो अपने पास तीन आ गए स्टैंडर्ड। तो ये बताया अपने खाली 2a वाले को ए की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये तो है खाली 2a का। अब इसका नेक्स्ट कौन सा लेंगे, 3a वाला। 3a वाले में देखो अपनी जो है 3a जो ये लिखा है ऊपर, इसको एक ही फॉर्म में कैसे लिखा जाए, मतलब क्या कन्वर्जन एंगल 3a टू a, मतलब कहने का जो एरो लगाया हुआ ये कह रहा है कि 3a को एक ही फॉर्म में कैसे लिखा जाए। वही तीनों ऊपर वाले लिखेंगे, जैसे यार साइन कोस टेन है, ऐसे कैसे यहीं साइन कोस टेन तीनों लिखेंगे। तो इसको भी 1 बाय 1 बताते हैं। सबसे पहले साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a।
इसका मतलब जो ये जो फार्मूला है साइन 3a को एक ही फॉर्म लिखना हो तो उसको 3 साइन, देखो इसमें साइन अंदर है एंगल के अंदर 3a, तो इसमें 3 बाहर निकाल दो और a ऐसे लिख दो, फिर माइनस लगाओ 4 लगाओ साइन क्यूब a। तो ये वाला एक फार्मूला अपने याद रखना होगा। तो इसी के ब्याह पर दूसरा भी निकाल देंगे। तो जैसे साइन 3a वाले में लिखा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब लिखते हैं कोस 3a। तो कोस 3 में देखो ऊपर वाले में जो साइन 3 वाले में लिखा वो नीचे वाले में क्या, देखो इसमें साइन जब कोस, तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, जहां अपने जो माइनस जो है वहां तो प्लस लगा दो और जो साइन है वहां कोस कर दो और इधर जो यहाँ जो प्लस है उसको माइनस कर दो। इसके हिसाब से अपने क्या सूत्र बन जाएगा, कोस 3a इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। तो ऊपर वाले के बिहार पर अपने सूत्र कुछ याद रख सकते हो, ऊपर वाला याद हो तो उसके नीचे वाला कर सकते हो। ऊपर वाले नीचे वाले में क्या फर्क है, ऊपर देखो जहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो और साइन जो कोस कर दो। तो ये एक तरह का फार्मूला आ गया। इसी प्रकार tan 3a को लिखते हैं tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये tan 3a का भी फार्मूला है अपने पास, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये 3 फार्मूले हो गए। तो ये जो फार्मूले बताए ये तो ये है कि जो 2a वाला है वो एक ही फॉर्म में बता दिया, 3a वाले को भी एक ही फॉर्म में बता दिए। अब एक नेक्स्ट आगे एक और है इसमें, वो ये है कि साइन 2a और कोस 2a या tan 2a इनको tan की पदों में कैसे लिखा जाए। तो कई बार देखो ये ऊपर जो बताया, जो जैसे साइन कोस में जैसे अपने साइन 2a वाला पता है, इसमें साइन कोस में लिख दिया, कोस 2a को भी कोस और साइन में लिख दिया, साइन को साइन में कोस में से लिख दिया। लेकिन ये क्या tan की फॉर्म में नहीं है, इसलिए tan की फॉर्म में क्या बनते हैं, तो ये tan की फॉर्म बताते हैं। तो पहला इसका जो साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये tan की फॉर्म में, साइन 2a को किसकी फॉर्म लिख रहे हैं, tan की फॉर्म में। इसी प्रकार cos 2a को भी tan की फॉर्म लिखा तो क्या हो जाएगा, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस, और इसी बात पर tan 2a जो ऊपर ही बताया वैसे इसी को लिखा है, तो tan 2a इज इक्वल टू tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये जो फार्मूले अपने पास हैं 3 टाइप के हैं, ये अपने बता दिए हैं, साइन 2a का, cos 2a का, tan 2a का। ये तो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन कोस साइन में इस टाइप के। फिर साइन 3 वाले बता दिए और साइन वाले और कोस वाले को tan की फॉर्म वाले ये भी बता दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं इसके क्वेश्चन, जो इनकी सहायता से कैसे किए जाएंगे वो बता दें। पहले सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। कहने का मतलब साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इज इक्वल टू 3/16। ये प्रूव करना है। तो अब ये प्रूव करेंगे, तो इसको देखो प्रूव करने के लिए अब इनका जो अपने पीछे जो फार्मूला है उनका कुछ यूज होगा, तो वो यूज भी करेंगे इसका। तो सबसे पहले इसको अपन सोल्व करने से पहले इसमें 4 चीज दे रखी है, साइन 20 दे रखा है, 40 दे रखा है, साइन 60 और सिमिलर जो इसमें 20, 40, 60, 80 दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले अपने ये चेक करते हैं कि अब इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू कौन सी है जिसकी वैल्यू अपने जानते हैं। तो पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0 होती है, 30 होती है, 45, 60, 90, लेकिन यहाँ 60 आ रहा है इसलिए इसकी वैल्यू जानते हैं अपने। तो इसकी वैल्यू अपने वैसे लिख दो इसको। तो मतलब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो इसमें है साइन 60, साइन 20, साइन 40, साइन 80 ये लिखा हुआ। इसमें क्या है, 2 को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू जानते हैं उसको बाहर लेते हैं, एक को और बाहर कर देते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू जानते हैं, जो साइन 60 जो बाहर लिखा ये
तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी √3/2 होती है। तो ये होगा इजिकल टू √3/2 साइन 20 साइन, अब देखो ये जो 40 है साइन 40 और साइन 80 है, उसको ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिखते हैं जिसके एंगल सेम बने। अब 60 को देखो, देखो इसको नहीं सुन 40 को देखो, 40 को अपने क्या लिख सकते हैं, तो इसमें साइन 60 माइनस 20, मतलब साइन जो है 60 में से 20 निकाल 40 में 40 बन गया। 80 को भी ऐसी फॉर्म लिखते हैं साइन 60 प्लस 20। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अपने पास एक स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, पीछे जो है वो फार्मूला था उसका यूज किया जाएगा ताकि और इजी हो जाएगा। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला ये था कि साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, पहले वैसे बता चुके हैं, फिर भी इसमें मैंने लिख रहा हूँ इधर राइट हैंड साइड में लिखा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कहने का मतलब जो है साइन जो शुरू का एंगल उसका स्क्वायर तो माइनस लगा दो और बी वाले का स्क्वायर कर दो, तो ये इससे एंगल बन जाएगा। अब देखो इज इक्वल टू √3/2 साइन 20 और ये साइन 60 माइनस 20 साइन 60 प्लस 20 है, इसको लिख रहे हैं अपने ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 20, ये इस सूत्र से। तो इजिकल टू √3/2 साइन 20, अब देखो साइन स्क्वायर 60 है, अब जानते हैं कि साइन 60 बराबर क्या होता है √3/2, तो स्क्वायर इसलिए क्या हो जाएगा 3/4, फिर माइनस माइनस साइन स्क्वायर 20 साइन 20 स्क्वायर 20 की कैसे लिखो, फिर इजिकल टू √3/2 साइन 20, अब इसमें एलसीएम ले लो 4, तो आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इसमें एलसीएम ले लो 4 ले लेंगे तो यहाँ 3 लग जाएगा, तो माइनस कर यहाँ 4 लग जाएगा। फिर इजिकल टू √3/2 इंटू, अब देखिए गुणा में 1/4, तो ये एक ऊपर रहता है 4 नीचे, इसलिए 1/4 बाहर कर दो उसको, और जो साइन जो 20 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा ये, मतलब इजिकल टू √3/2 इंटू 1/4 3 साइन 20 माइनस 4 साइन 20। ये जो है ये वाला इसमें जो फार्मूला, अब जो फार्मूला पीछे जो बताया आपने जानते हो, पीछे जो फार्मूला बताया वो वाला इसको भी यूज करते हैं। ये वाला फार्मूला देखो, उसमें ये साइन है इसका जो 3 वाला जो है साइन 3 वाला, ये वाला इसमें यूज करेंगे, तो ये इसको यूज करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास, ये जो फार्मूला इसका ये आ जाएगा, मतलब ये लिख दिया ऐसे वैसे राइट हैंड साइड में साइन 3 इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फार्मूला पीछे जो है वो ही फार्मूला यहाँ लिखा है, तो इसका यूज करेंगे तो कैसे लेंगे, देखो यहाँ इसकी कंपेयर करते हैं, 3 की जगह 3 है, साइन ए की जगह यहाँ क्या हो रहा है 20 हो रहा है, माइनस 4 साइन क्यूब ए की जगह 20, मतलब कहने का मतलब जो इसलिए ये जो फार्मूला साइन 3 इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 क्यूब ए जो बना है, इसमें ए की जगह क्या होगा एक तरह का 20, तो क्या बन जाएगा ए बराबर 20 रख दे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ फिर देखो अब इसमें √3/2 इंटू 1/4 है, इससे क्या हो जाएगा इजिकल टू √3/8, फिर साइन इसका जो सूत्र जो बन रहा है वो साइन 3 इंटू 20 डिग्री, यहाँ ए बराबर क्या हो 20 हो रहा नहीं, इजिकल टू √3/8 साइन 60, देखो 3 इंटू 20 तो साइन 60 हो गया, इजिकल टू √3/8 इंटू, अब देखो साइन 60 की वैल्यू अपने जानते हैं, बार बार देखो साइन 60 की वैल्यू अपने बार बार इसमें यूज होता जा रहा है, इसका साइन 60 की वैल्यू अपने इधर भी लिखा हुआ मैंने, साइन 60 बराबर √3/2 होता है, स्क्वायर होता है 3/4 हो जाता है ये, तो ये साइन 60 बराबर क्या √3/, अब √3 देखो इजिकल टू में देखेंगे √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, 8 को 2 से गुणा कर नीचे तो 16 हो जाएगा, इसलिए इजिकल टू 3/16, ये राइट हैंड साइड RHS, तो कहने मतलब अपने वो साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 80 डिग्री 3/16, ये अपने प्रूव है। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेको, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि प्रूव दैट, जैसे ऊपर एग्जांपल बताया इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम में ये आते रहते हैं ऐसे, इसलिए ऐसे सवालों को थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, मतलब
सेक 8a माइनस 1 अपॉन सेक 4a माइनस 1 इज इक्वल टू टेन 8a ओ 2a। अब देखो ये प्रूव करने वाली जो चीजें है दिया हुआ में, देखो यहाँ 8 की फॉर्म में 4 की फॉर्म दे रखा है, लाना किस में 8 में लाना है और 2 की फॉर्म में लाना है। तो इसको अपने जमाएंगे, जैसे इसके जो टुकड़े करेंगे इसको मतलब तोड़ेंगे एंगल को, वो देखते हैं अपने। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो ये सेक 8a माइनस 1 लिखा है, तो इसको सेक 8a कोस की फॉर्म लिखे तो 1 अपॉन कोस 8a और माइनस 1 ऐसे से लिख दिया। फिर बटे में ये बटा हो गया। फिर इसी सेक 4a को लिखेंगे, सेक 4a माइनस 1 क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस 4a माइनस 1। कहने मतलब सेक वाले को कोस की फॉर्म में लिखा तो ये अपने पास ये प्राप्त हुआ, ये वाला। फिर इजिकल टू, अब देखो इसमें एलसीएम ले लेंगे, यहाँ एलसीएम में क्या आ जाएगा कोस का 8a, एलसीएम आ जाएगा ऊपर बच जाएगा 1 माइनस कोस 8a। इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई जब कोस 8 कोस 8 अपन कोस। फिर नेक्स्ट है जो ये डिनोमिनेटर में जो है नीचे 1 अपॉन कोस 4a माइनस 1 है, इसको भी अपने जो है एलसीएम लेंगे तो 4a कोस एलसीएम आएगा। ये क्यों नीचे तो ऊपर चला जाता है, तो इसलिए पहले से ऊपर लिख दिया कोस 4a, तो इसका आ जाएगा 1 माइनस कोस 4a। ये बात, ये जो चीज लिखा है देखो इसमें ऐसे होता है 1 माइनस कोस 4a अपॉन कोस 4a और ऊपर चला जाती है कोस 4a। फिर देखो उसमें अब जो है कोस 4a और कोस 8a, ये जो है एक यहाँ लिखा हो कोस 4a और कोस 8a, इसको ऐसे लिख दो। जो 1 माइनस वाला कोस 8a है और 1 माइनस 4a वाला इसको एक साइड में लिखो, 1 माइनस कोस 8a अपॉन 1 माइनस कोस 4a। फिर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं इसको, इजिकल टू कोस 4a अपॉन कोस 8a, ऐसे लिख दिया इसको। अब जो एंगल है देखो ये वाला एक को हटाना, क्योंकि देखो इस राइट हैंड साइड में एक कहीं भी नहीं है, एक को हटाना। अब वो जो पीछे जो सूत्र बताया उस काम लेंगे, तो इसको हाफ एंगल में तोड़ना है और वो भी किस में तोड़ रहे साइन के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा अपना। तो ये तो कोस 4a अपॉन कोस 8a ऐसे लिख देंगे इनटू 1 माइनस ब्रैकेट लगा देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4a, ये कोस 8a का फार्मूला है, अपॉन 1 माइनस ये वाला जो है इसको भी तोड़ो उसमें, तो ये साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a, मतलब कहने कोस 2a को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का इसमें यूज किया, मतलब जहाँ 8 है वहाँ 4 आ जाएगा, 4 है वहाँ 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इजिकल टू कोस 4a अपॉन कोस 8a, फिर गुणा, देखो यहाँ एक प्लस का रिंग माइनस से कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 4a अपॉन नीचे देखो एक प्लस का रिंग माइनस की ये कट जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस है 2 साइन स्क्वायर ये। अब इसमें काट चाहो तो काट दो, तो अपने पास ये आएगा। अब ये जो है लिखा इसमें, अब उसको देखो और जमाते हैं इसको। अब देखो 2 से डिवाइड 2 से भाग करो उसमें से, तो 2 साइन 4a, देखो इसका तो स्क्वायर है ना, 2 साइन स्क्वायर 4a है, इसको दो जगह लिखो, दो बार लिखो अलग अलग, तो एक आ जाएगा साइन स्क्वायर 4, जो साइन स्क्वायर 4a उसको लिख देंगे साइन 4a ये लिखिए, कोस 4a ऐसे लिखिए, फिर गुणा में साइन 4a, मतलब जो है स्क्वायर को दो, ये दो जगह में तोड़ दिया इसको ये। फिर नीचे कोस 8a से रख लो और 2 साइन स्क्वायर 2a, क्योंकि देखो दो यहाँ से मल्टीप्लाई क्यों जरूरत पड़ रही है कि साइन 2a बराबर देखो जो सूत्र है वो कोस की फॉर्म पीछे जो शुरू बताया तो वो वाला शुरू मिल जाएगा इसमें। तो यहाँ तक लिखो इजिकल टू साइन 8a, देखो इस एंगल को 2 साइन 4a कोस 4a, इसको क्या लिखेंगे साइन 8a और कोस 8a ऐसे लिख दो। अब जो ये एंगल है जो यहाँ देखो इसे यहाँ नीचे साइन स्क्वायर 2a है, ऊपर जब ये साइन 4a इसको भी हाफ एंगल और तोड़ दो एक बार, तो यह जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a कोस 2a, नीचे 2 साइन स्क्वायर 2a ऐसे लिख दो। एक अब ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन 2a से एक साइन 2a कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा इक्वल टू 10 8a इंटू कोस 2a। तो ये अपने पास
इसका राइट हैंड साइड में इसका आंसर आ गया है। तो ये अपने ऐसे बताया इसमें, तो ये इनकी सहायता से जो किया है ये ऐसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये याद करना चाहिए। थैंक यू। ओके।